और अब बात करते हैं आसमानी आफत की। ओडिशा इन दिनों कुदरत के कहर के आगे पूरी तरह बेबस है। वहां के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार लग गया है। बाढ़ की ऐसी भयानक तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां के कई जिले पानी में डूबे हैं। कई मकान जल समाधि ले चुके हैं तो कई घरों मंदिरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। वहां की सड़कें, कच्चे रास्ते, खेत खलियान सब पानी में गुम हो गए हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें ओडिशा के डेलांग की हैं। इस गांव को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। सड़कें, रास्ते सब पानी में डूब चुके हैं। मंदिर का भी आधा हिस्सा पानी में है। दरअसल भारी बारिश के बाद जब नदी में उफान आया तो उसका पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के दफ्तर और कई मकानों में नदी का पानी घुस गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने भर पानी में सैलाब को झेलते दिखाई दिए। जिंदगी की जद्दोजहद यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पिता अपने बेटे को कंधे पर रखकर पानी पार करने की कोशिश में जुटा है। इसी तरह एक मोटरसाइकिल सवार भी गाड़ी निकालने की कोशिश करता दिखा। कमोबेश ऐसे ही हालात जगत सिंहपुर जिले का भी है। वहां के एक इलाके में नदी के प्रहार से दहशत भर गई, क्योंकि सड़कों के साथ वो इलाका ही पानी में डूब गया, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आफत कितनी बड़ी है। पानी को पार कराने के लिए दो किनारों पर रस्सी बांधी गई। उसके बाद लोगों को नाव पर बैठाकर पानी को पार कराया गया। डर इस बात का था कि अगर हाथ से रस्सी फिसलती तो सभी लोग पानी में बह जाते, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षित उन्हें बचा लिया गया। जगत सिंहपुर के कुजंग में तो पानी के साथ नदी का मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखा, जिससे वहां के लोग दहशत से भर गए। वहीं इस पूरे हालात पर सरकार ने दावा किया कि वो नजर बनाए हुए है। इसके साथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया और लोगों से दहशत में न आने की अपील की। हालांकि अब भी बाढ़ से हो रही परेशानियों का दौर टला नहीं, क्योंकि अब भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वैष्णो देवी की यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा था, लेकिन सुबह होते ही यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। वहां भारी बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कहीं बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटनाओं ने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो कहीं सैलाब मुसीबत बन गए। कुछ ऐसी तस्वीरें देर रात वैष्णो देवी के मंदिर के पास से आई, जहां इतनी बारिश हुई कि वहां पहुंचे श्रद्धालु सहम गए। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी पूरे वेग के साथ सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखा। पानी का बहाव इतना तेज रहा कि आसपास के मकानों के ढह जाने का खतरा पैदा हो गया। पानी उन रास्तों पर भी चढ़ गया जहां से श्रद्धालु मंदिर तक का सफर तय करते हैं, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और कुछ लोग पानी को निकालने के लिए रास्ता बनाने में जुट गए। हालात बिगड़ते देख वहां से कई लोग लौटते भी दिखे। इसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा सुबह तक के लिए रोक दी गई, ताकि कोई अनहोनी ना हो। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में बादल फटने से बड़ी तबाही मची थी, जिसकी कुछ डरावनी तस्वीरें भी सामने आई थी। जवाहर टनल के पास अचानक बादल फटने से आसपास बने टेंट पानी में बह गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक सैलाब अपने साथ बड़ी संख्या में मवेशी भी बहा ले गया। राहत की बात यह रही कि इस आसमानी आफत में किसी की जान नहीं गई। जिसके बाद मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसका असर अब कटरा में भी देखने को मिला। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत के बाद कई नदियां अब डराने लगी हैं, जबकि मसूरी में पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद नदियां डराने लगी। नदी के रौद्र रूप को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा।
पानी की तेज रफ्तार, उस पर उठती ऊंची ऊंची लहरें सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। ये तस्वीर देहरादून के पास से निकलने वाली नदी की, जो अब विकराल रूप ले चुकी। बताया गया कि पहाड़ों पर हो रही बारिश का ये नतीजा है, जो आसपास के इलाकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारी बारिश से हो रही परेशानी की कुछ तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी से भी आई। वहां गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। हालांकि कुछ घंटे की मेहनत के बाद रास्ते को खोलने में कामयाबी मिल गई और वहां से फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने बताया कि यहाँ 2018 से लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे रोकने की अब तक कोई पहल नहीं की है। देखिए, पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यूपी से होकर बहने वाली नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यूपी में कहीं गंगा तो कहीं यमुना तबाही मचाने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर सुबह से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से संगम तक जाने में दिक्कत हो रही है। घाट किनारे बनी अस्थायी दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान हटा रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का पानी प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है। संगम के नजदीक लेटे हुए हनुमान मंदिर समेत तमाम मठ मंदिर और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इसके साथ ही दोनों आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समा गए। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नदियों में जलस्तर प्रति घंटे में 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे के घाट डूब गए। घाट किनारे बने शीतला मंदिर तक पानी पहुंच गया। जल पुलिस के दफ्तर में जाने का रास्ता पानी भरने की वजह से बंद हो गया। 80 घाट की सीढ़ियां भी पानी में डूब गई। पानी बढ़ने के बाद गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई और गंगा आरती की जगह बदल दी गई। यही नहीं, बारिश के बाद गोरखपुर निगम की भी पोल खुल गई। थोड़ी देर की बारिश के बाद शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। रास्तों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का आना जाना तक मुश्किल हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।